हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th का हिंदी से कैदी और कोकिला नामक चैप्टर पढ़ेंगे, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। इनके जन्म कहाँ हुआ था, किस जिले में का इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कृतियाँ इनकी क्या हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जन्म माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जिला होशंगाबाद जिले के बावई गांव में। लगभग 16 वर्ष की, ये बहुत ही होनहार विद्यार्थी थे, इसी वजह से 16 वर्ष की अवस्था में ही ये शिक्षक बन गए और अपने शिक्षा जगत से जुड़ गए और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को बहुत संदेश दिए। स्वतंत्रता के समय, आज़ादी के समय देश में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने अपनी बातों को बुलंद रखा। और उसी से संबंधित एक चैप्टर है कैदी और कोकिला, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये बताया है कि कैसे एक कैदी की जो अंग्रेजों द्वारा दी गई यातनाएं सह रहे हैं, जेल में बंद हैं, उनकी क्या स्थिति है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हुई थी। इनके द्वारा रचित कविताएं जो हैं, कृतियां जो हैं, वह है हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लोगुजे, धरा उनकी प्रमुख कृतियां आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की का जन्म मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, इसको याद रखना है, एग्जाम से रिलेटेड है। जन्म सन 1889 ईस्वी में, मृत्यु 1968 ईस्वी में। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शिक्षक बनकर के अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक होता है डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे। तो इनडायरेक्ट वे मतलब आंतरिक तौर से इन्होंने मदद की, अपनी कविताओं के माध्यम से देश के बारे में लोगों तक पहुंचाया, अंग्रेजों की कुरीतियों के बारे में लोगों तक पहुंचाया, या एक तबके वर्ग से, एक वर्ग से दूसरे वर्ग के लोगों को जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया है। इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई। इन्होंने लिखा है कैदी और कोकिला। तो इसमें कैदी और कोकिला पढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में, कैदी और कोकिला है क्या। कैदी और कोकिला में, कोकिला कोयल जानते ही हैं आप, और कैदी, कैदी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई जुल्म किया है। लेकिन अंग्रेजों के समय में, जिस समय के बारे में ये वर्णन कर रहे थे, उस समय लोग जो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रहते थे या स्वतंत्रता में अंग्रेजों के खिलाफ जाते थे, उन्हें भी बिना किसी जुल्म के भी अंग्रेजों ने जो जेल बनाए थे उसमें यातनाएं दी हैं, जेलों में डाल करके कई वर्षों तक वो उसी जेल में पड़े रहते थे। तो उसी प्रकार से कैदी की व्यथा के बारे में माखनलाल चतुर्वेदी बताते हैं कि कैदी जो है जेल में बंद है और तभी उसे एक कोयल दिखाई देती है, तो वो अपनी वीरावस्था उसे शेयर करता है, बताता है। वो देखता है कि कोयल भी बहुत शांत है, उसको भी किसी चीज़ का कष्ट है, तो वो उससे पूछता है कि कोयल तुम्हें किस चीज़ का कष्ट है, तुम क्यों इतनी व्यथित हो। हम तो अंग्रेजों की जंजीरों में बंधे हुए हैं, अंग्रेजों ने हमें इन बेड़ियों में डाल रखा है, इस अंधेरे कमरे में। इस तरह की व्यथा अपनी बताता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी कैदी और कोकिला के माध्यम से लोगों को अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं कि कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे पहले के समय में, अंग्रेजों के समय में, जब भारत पराधीन था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी करता था, तब कैसे अंग्रेज भारतीयों पर जुल्म करते थे। तो चलिए इसका भावार्थ देखते हैं कैदी और कोकिला का। तो इसकी पहली पंक्ति है जो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके भावार्थ को समझेंगे। तो पहली पंक्ति है, क्या गाती हो से लेकर के कोयल बोलो तक। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोयल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोयल बोलो तो। कहते हैं, इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग प्रथम के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक कैदी की विरह व्यथा और एक कैदी और कोकिला के संवाद का वर्णन किया है और उसकी विरह व्यथा का वर्णन किया है यहाँ पे। तो कहते हैं, क्या गाती हो, व्याख्या में, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोयल बोलो तो। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि एक कैदी है, वो एक कोयल को देखता है, वो बैठी हुई है, तो उससे पूछता है, क्या गाती हो, हे कोयल तुम क्या गाना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो।
क्यों रह जाती हो, क्यों बीच बीच में तुम रुक जा रही हो, कुछ तुम कहना चाहती। कोयल बोलो तो हे कोयल कुछ तो बोलो, कुछ अपनी वीरा व्यथा के बारे में बताओ। क्या लाती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। वो कैदी कहता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी कैदी के माध्यम से कहते हैं कि क्या लाती हो। वो एक कैदी उस कोयल से कह रहा है कि क्या लेकर के आई हो, किसका संदेशा, कौन सा ऐसा संदेश है जिसको सुनाने के लिए तुम शांत हो गई हो। कोयल बोलो तो हे कोयल कुछ तो बोलो। दूसरी पंक्ति में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने न देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब देखो, मैंने बताया ही इसके पहले, मैं थोड़ा सा जब मैं आपको भाव बता रहा था तो उसमें मैंने बताया कि क्या स्थिति थी भारतीयों की अंग्रेजों के जेलों में, भारत में ही भारतीयों की, अपने ही देश में अंग्रेजों ने उन्हें कैदी बना के रखा था, तो उनकी दशा क्या थी उसके बारे में दिया गया है। ऊंची काली दीवारों के घेरों में, माखनलाल चतुर्वेदी जी बताते हैं कि एक कैदी जो है वो कहाँ पर बंद है, जहाँ पर बंद है वहाँ की दीवारें कैसी हैं। तो कहते हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जहाँ वो कैदी बंद है उसके आसपास की जो दीवारें हैं काली काली दीवारें हैं। काली दीवारों का तात्पर्य ये हुआ है यहाँ पे कि बहुत वर्षों पहले बनाई गई थी, अब उसका रंग उड़ चुका है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, चारों तरफ दीवारें काली हैं, ऊंची ऊंची दीवारें, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। और जहाँ उस कैदी को बंद किया गया है, यहाँ पे कैदी आप माखनलाल चतुर्वेदी को भी समझ सकते हैं, उन्होंने अपनी एक कैदी के माध्यम से अपनी वीरा व्यथा बताई है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि जिस स्थान पे, माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं उस कैदी के माध्यम से कि जिस स्थान में मुझे बंद किया गया वो स्थान कैसा है, डाकुओं का है, चोरों का है, बटमारों का है के डेरों में। डेरा का मतलब स्थान होता है। मुझे ऐसे स्थान पर रखा गया है जहां डाकू चोर और ये आसपास राहगीरों को लूटने वाले ऐसे लोग चलते हैं। मैंने ऐसा क्या काम किया जो मुझे यहाँ बंद किया गया। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, हर व्यक्ति को जीने के लिए सुबह शाम जितने 2 टाइम 2 बार खाना खाता है हर व्यक्ति, 2 बार 3 बार जो भी खाता है, तो उसको जीवन जीने के लिए जितना भोजन की आवश्यकता होती है वहाँ उतना भोजन नहीं देते, यानी नाम मात्र का भोजन, 1 रोटी 2 रोटी दाल देते, कुछ भी दे दिया वैसे ही, जिससे व्यक्ति का पेट नहीं भरता। तो वही कहते हैं जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी अब स्थिति ये हो गई कि जी भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खाना जो दे रहे हैं उससे पेट तो भर नहीं रहा, तो हम कैसे जिए, ऐसा बताते हैं। मरने भी देते नहीं तड़प जाना रह जाना, और ना ही मरने दे रहे हैं, मरने भी नहीं दे रहे हैं। मरेंगे तब जब खाना बिल्कुल बंद कर देंगे, खाना बिल्कुल बंद नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत खाना मुझे दे रहे हैं, इसलिए मर भी नहीं सकते। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कहते हैं कि ये मेरा जो जीवन है इस पे दिन का भी पहरा है, रात का भी पहरा है। दिन रात का पहरा का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि दिन रात पहरे का मतलब ये है कि दिन में भी मैं नहीं मर सकता और रात्रि में भी मैं नहीं मर सकता, इसलिए दिन और रात दोनों का पहरा। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, कहते हैं ये अंग्रेजों का शासन है कि या ये इनके अत्याचार है जो हम भारतीयों पर कर रहे हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और ये रात्रि जो है हमारी दशा को देखकर, हमारी स्थिति को देख करके भी निराश होकर के चली गई। इस समय कालीमय मैं जगी क्यों आली, और रात्रि ढलने धीरे धीरे ढलती चली जा रही है इस निराशा को देखकर, लेकिन फिर भी तुम क्यों जगी हो, ये कोयल तुम जगी क्यों। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, और क्यों जगी और क्यों तुम इतनी अपनी विरह वेदना प्रस्तुत कर रही हो। दूसरा है, तीसरे भाव में चलते हैं। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो क्यों हूक पड़ी। कह रहे हैं कि तुम्हारी जो हुंकार है वो शांत क्यों हो गई। देखो कोयल हमेशा चहचहाते रहती है, तो बोल रहे हैं कि तुम चहचहा नहीं रहे हो, तुम कुछ कह नहीं रहे हो, तुम्हारी हुंकार शांत क्यों हो गई है। वेदना बोझ वाली सी, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी वेदना है, तुम्हारे मन में जो बातें हैं वो बोझ सी बन गई है। कोयल कोकिल बोलो तो हे कोयल कुछ तो बोलो, कुछ बात अपनी प्रस्तुत करो। क्या लूटा, क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो। हे कोयल तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसके चले जाने पे
तुम्हें इतना ज़्यादा दुख है कि तुम अपने भाव को अपने मन में ही रखी हो, अपनी बातों को जिसे तुम्हें लोगों तक पहुंचाना चाहिए उन बातों को तुम पहुंचा नहीं पा रहे हो। हे कोयल, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें चोट पहुंचा रही है। तो अभी ये इस वीडियो में हम यहाँ तक देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या हुई बावली से लेकर के पर रणभेरी तक। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।